दिल्ली के मयूर विहार 1 में स्थित श्री कृष्ण राधा मंदिर गौशाला में स्वर्गीय न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा जी की दूसरी पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति स्वरूप सुंदरकांड पाठ व पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत से गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सुंदरकांड वाचक हनुमत कृपा पात्र रसराज जी महाराज द्वारा सुंदरकांड का पाठ पढ़ा गया और साथ ही सभी भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था भी की गई। कार्यक्रम में अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने न्यायमूर्ति को पुष्पांजलि अर्पित की, जिसमें मुख्य तौर पर जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल, पूर्व न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट। इस कार्यक्रम का आयोजन H.P. शर्मा परिवार व समस्त भक्तगण द्वारा आयोजित किया गया। गौ माता की जय, गौ माता की जय। दुनिया में जो व्यक्ति गुरु की सेवा करता है, जो गाय की सेवा करता है, ये गाय का बड़ा कॉम्बिनेशन है। हमारा हिंदुओं का घर कब है? जब हमारे घर में गीता हो, जब हमारे घर में गाय हो, जब हमारे घर में गुरु हो, जब हमारे घर में गंगा हो, जब हमारे घर में गौरी हो, बिटिया हो, जब हमारे घर में गोपाल हो, तब हमारा घर हिंदुओं का घर है। और यहाँ पूज्य महाराज जी, मंगलदास जी महाराज, इनकी गौशाला में आकर के ऐसा लगता है जैसे हम कहीं त्रेता युग में आ गए हैं। वैतरणी नदी भी जब कोई पार करवाती है तो गैया ही पार कराती है। 33 कोटि देवता गाय में बसते हैं तो उनमें पूंछ में हनुमान जी का वास है। प्रेम से कहिए, एक उपला गाय का, उस पर देसी घी अगर आप जगाएं तो 1 टन ऑक्सीजन पैदा होगी। बोलिए गौ माता की। अपने जीवन में अपनी कमाई का 10वां हिस्सा निकालना शुरू करिए और उसका 1 हिस्सा गौ माता के लिए निकालना शुरू करिए। जीवन में क्या नहीं मिलेगा, जो चाहेंगे आपकी शरण में भगवान डाल देंगे। गौ माता की सेवा अद्भुत है मेरे भाई बहन। और जिस धर्म मूर्ति के लिए धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, अंत काल रघुवर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त रहाई। ऐसा निकलता है और उसमें से 1 हिस्सा गौ के लिए, 1 हिस्सा पक्षियों के लिए, 1 हिस्सा गुरु के लिए, 1 हिस्सा किसी गरीब के लिए, 1 हिस्सा जहाँ जरूरत है उसके लिए पैसे निकालना प्रारंभ कीजिए। जीवन में कभी आर्थिक संकट नहीं आएगा। प्रेम से कहिए मेरे भाई बहन, सनातन धर्म की महिमा अपरंपार है। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान जी। मजीरा बज रहा है, मजीरा। और ये मजीरा नहीं है, मजीरा का उल्टा करिए, क्या होता है? मजीरा का उल्टा क्या होता है? राम जी राम जी राम जी राम राम जी राम मजीरा 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 तो ये मजीरा नहीं बज रहा, क्या बज रहा है?
गाती क्या है? आयो जी मैंने राम आयो बैठे हुए हैं, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। आप भी उसी श्रेणी में विराजमान थे जब राम, आपका तो हमने दर्शन नहीं किया, आपका कर रहे हैं। इससे बड़ा गौरव, हमारे पीढ़ियां की पीढ़ियां चली गई, अब राम मंदिर बनेगा, अब राम मंदिर बनेगा, अब राम मंदिर बनेगा, अब राम लला टेंट तंबू से बाहर आएंगे। लेकिन धन्य है हमारी आंखें, धन्य है हमारा जीवन, धन्य है हम लोगों का जीवन जो अपनी आंखों के सामने राम मंदिर बनते देख रहे हैं। जीवन जीना क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग, उसका नाम है रामचरितमानस। इसलिए दुनिया में आज भी जितनी रामचरितमानस की पुस्तक छपती है, इतनी कोई पुस्तक नहीं छपती। और उससे भी ज्यादा यदि कोई पुस्तक छपती है तो उसका नाम है सुंदरकांड। और उससे भी ज्यादा यदि कोई पुस्तक छपती है तो हनुमान चालीसा। मेरे भारत के बच्चे भगवान शिव की उपासना करें और मेरे भारत की बेटियां मां गौरी की उपासना करें तो जीवन बड़ा उज्जवल होने वाला है। वो सभी तुरंत सूत्र लगाते हैं, अस प्रभु छाड़ भजई जय आना। ऐसे राम को छोड़कर जो किसी और भगवान की शरण में भटकते हैं वो बिना पूछ के पशु हैं। मैं नहीं कह रहा, तो स्वामी जी कह रहे हैं। लेकिन जीवन में कभी मांगना पड़े तो किसी और से मत मांगिए, जल का लोटा लेकर के चले जाइए महादेव के द्वार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः बाहर निकाल कर उसको अपने हाथ पर रखकर उसकी रडार बना लगा। एक बार दोनों हाथ पार्वती
मथुरा का फैसला कब आएगा? आपके जैसे भारत माँ के लाल होंगे तो बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी आएगा। जोरदार तालियां बजाकर सानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम हतपाप ब्रह्मम वाराणसी नाथन नाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित्यमान की चौपाइयां यहाँ विराम ले रही है। धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर। आज जिस दिवंगत आत्मा के लिए हमने गाया नाम धर्मवीर है, तो मुझे धर्म शब्द उठाना। धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बताना। और दूसरी चौपाई रखी थी, अंतकाल रघुवरपुर जाए, जहाज न रहे आइए मैं सुंदरकांड को विराम दूं अंतिम छंद गाकर। तीन दिन हो गए भगवान को समुद्र से रास्ता मांगते, जब रास्ता नहीं दिया तो भगवान ने धनुष बाण खींच लिया और मोतियों के थाल लेकर समुद्र बाहर आ गया। कनक थार भर मणिगण नाना विप्र रूप आयो तजी माला। भगवान से कहने लगा, प्रभु मुझे सुखाए नहीं, आपकी सेना में दो बंदर ऐसे बड़े बड़े पहाड़ भी उठाकर फेंके तो डूबेंगे नहीं। बोले कौन से बंदर है? नाथ नील नल कपि दो भाई। अब इन्होंने फेंकने तो शुरू करे पत्थर, लेकिन एक पत्थर इधर गया, एक पत्थर इधर गया। हनुमान जी ने देखा बंदर पार कैसे होंगे। एक पे लिखा राम और एक पे लिखा मां। जैसे ही लिखा राम, पत्थर चुंबकीय विस्फोट की तरह जुड़ने लग गए। 5 दिन में पुल बनकर तैयार हुआ वाल्मीकि रामायण। तुलसीदास जी ने वाल्मीकि जी को वैज्ञानिक कहा है। सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो कपीश्वरो। हनुमान जी भी वैज्ञानिक है और वाल्मीकि भी वैज्ञानिक है। जब लव कुश का जन्म होने वाला था, राम जी ने सीता जी को क्यों नगर निकाला? क्योंकि सीता जी के गर्भ में जो ऊर्जा थी उसको कोई साइंटिस्ट संभाल सकता था, और उस समय के बड़े वैज्ञानिक थे वाल्मीकि, इसलिए उनके आश्रम में भेजा गया। प्रेम से देखिए, 5 दिन में पुल बना। पहले दिन 13 योजन, बंदरों ने और हिम्मत करी, दूसरे दिन 14 योजन, बंदरों ने और हिम्मत करी, तीसरे दिन 21, अगले दिन थोड़ा ढीले पड़ गए 20, और फिर थोड़ा करा तो 22। ऐसे करते करते 100 योजन का पुल तैयार हो गया। प्रेम से कहिए, अब पार कौन जाए? भैया पानी पे तो पत्थर रखा है, पार कौन जाए? पानी पे तो पत्थर रखा है, कोई पांव नहीं रखे। भगवान ने सोचा किसी को विश्वास नहीं है, और विश्वास का स्वरूप कौन है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। थोड़ी दूर जाकर के राम जी ने बालू उठानी शुरू करी और अपने हाथ से विश्वास का निर्माण कर दिया। वो विश्वास और कोई नहीं, स्वयं महादेव रामेश्वरम भगवान का निर्माण हुआ। अब भैया पूजा कौन करे? कम रामायण कहती है, तुलसीदास जी ने प्रसंग नहीं छुआ। जामवंत जी सबसे पहले चल करके गए लंका और रावण को बुला करके लाए। रावण ने आकर के कहा, प्रभु आपकी पूजा तो करवाऊं, लेकिन अर्धांगिनी कहाँ है? भगवान ने कहा तुम्हारे पास। खाली विमान भेजा रावण ने, माँ जानकी को बुलाया, पूजा कराई, फिर विमान लौटा, माँ जानकी को छोड़कर आया। और रावण जब चलने लगा तो भगवान राम ने कहा, लंकेश कुछ दक्षिणा तो लेते जाओ पूजा की। रावण ने कहा, मुझे दक्षिणा क्या दे सकते हो वनवासी राम? अगर देना चाहते हो तो इतनी दक्षिणा देना, मैंने जीवन में कभी आपका नाम नहीं बोला। सुंदरकांड में भी कहता रहा, कहूँ तपसिल के बात बहोरी, तपस्वी 2 भाई यही बोलता रहा, कभी आपका नाम नहीं लिया। लेकिन जब आप सरसंधान मेरी नाभि में करें, नाभि कुंड पीयूष बस जाके
उस समय मेरे मुख पर राम आ जाए। प्रेम से भगवान ने कहा तथास्तु तथास्तु तथास्तु। और जैसे 31वां वाण संधान हुआ, कहा राम रण हत्योपचारी, कहता हुआ धर्म से धरा पड़ गया। रावण की जो बाण लगा ना, उसके छींट गिरी आकर के महादेव के ऊपर, राम जी के ऊपर। और जैसे ही राम जी के हाथ पर छींट गिरी, महादेव ने दोनों हाथ जोड़ लिए, प्रभु एक वचन दे दीजिए, गुरु का चेला कितना भी बुरा हो वो उसका कभी अनिष्ट नहीं होने देता। महादेव प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु एक काम कीजिएगा, आप वचनबद्ध हैं, नगर में नहीं जाएंगे, आप लंका में भी स्नान मत करिएगा, करना ही नहीं है, अयोध्या जाकर स्नान करेंगे। आप एक काम कीजिएगा प्रभु, आप रास्ते में त्रिवेणी आएगी, प्रयागराज आएगा, वहां पर अपना विमान उतार कर स्नान कर लेना, जो रक्त की बूंद है इसका मोक्ष हो जाएगा, रावण का इसका त्रिवेणी में मोक्ष हो जाएगा, नहीं तो इसके कुल में कौन रोने वाला भी नहीं बचा। और आप देखो चलती बार विमान भगवान ने या तो त्रिवेणी पर उतारा, उसके बाद केवट को चढ़ाया और पहुंच गए। प्रेम से गए। आइए सुंदरकांड को विराम दें अंतिम छंद के साथ। गोस्वामी जी लिख रहे हैं भैरवी नाम से हमारे भारत के। देखिए राम जी कौन है, मंगल भवन मंगल हारी। हनुमान जी कौन है, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। गणपति कौन है, मंगल मूर्ति। माँ भगवती कौन है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। तुलसीदास जी की कथा क्या है, मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। लेकिन सुंदरकांड मंगल नहीं करता, क्या करता है, सकल सुमंगल, मंगल नहीं सुमंगल करता है। रघुनायक गुणगान, गुणगान हनुमान जी का है। तुलसीदास जी लिख रहे हैं रघुनायक गुणगान, क्योंकि जानते हैं अगर लिख दूंगा श्री हनुमत गुणगान तो किसी को कोई मंगल मिलने वाले नहीं है। प्रेम से बोलिए। हनुमान चालीसा लिखा तो वहां भी लिखा श्री गुरु चरण सरोज रज मन मुकुर सुधाम, बरनऊ हनुमत विमल जस, ये नहीं बरनऊ रघुवर विमल जस। जैसे हम कहते हैं बरनऊ रघुवर विमल जस, हनुमान जी आके बैठ जाते, अच्छा राम कथा गा रहा है, सुनाओ सुनाओ। आंख बंद करके सुनते रहते हैं, फिर कितना ही गाते रहो, चाहे हनुमान ज्ञान गुण सागर है कभी, वो सोचते हैं राम जी की कथा हो रही है। प्रेम से सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सादर सुनैति तरई भव, सिंधु बिना चले आन। मास पारायण 24वां विश्वामिति श्रीमद रामचरितमानस, सकल कलिकल श्रुतवंश नहीं पंचम सोपान सुंदरकांड। आज के सुंदरकांड को हमने न्यायमूर्ति दिवंगत आत्मा के लिए गाया है। धर्म न स्वर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। मैं रोज सुंदरकांड गा के किसी ना किसी के अर्पण करता हूँ। श्री हनुमान जी सब पर कृपा करें, सब सुख लहें तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। दिवंगत आत्मा जिनके लिए हमने सुंदरकांड का यह गायन किया। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम। आइए मिलकर के
सिया राम। पूज्य राम मंगल दास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए आज इस दिवंगत आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए और जो भी यहाँ पधारे हैं आप सबके हृदय में बैठे हुए सीताराम जी को प्रणाम करते हुए श्री राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। ताकि आपके जीवन में श्री हनुमान जी की सदा कृपा बनी रहे और आप भाई के लिए आज ऐसा लग रहा था जैसे पुत्र अपने पिता के लिए धर्म निभा रहा है। और एक भेंट श्रीमान सुधीर जी के लिए भी मिली और एक भेंट आप सबके लिए। सब पर श्री हनुमान जी खूब कृपा करें। अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय सिया राम। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। ना कुछ किया न कर सके ना कुछ त्राहि त्राहि आरती। क्या है जीव जीव के राम भगवान सबके परमात्मा है और भगवान की कृपा से विशेष गाय है शर्मा जी की भी हम आरंभ में गए। इससे मेरी मुलाकात तब से थी जब ये न्यायिक सेवा में 1975 में आए थे। हम लोग मैं करीब 15-20 दिन पहले हाईकोर्ट में जज हो गया था, ये 15 दिन के बाद हुआ। लेकिन फिर से हमको नियति ने मिलाया और 2 साल हम लोगों ने अयोध्या के मुकदमे की सुनवाई साथ साथ की। मैं उनकी योग्यता का कायल हूँ और आज इस अवसर पर मैं यही कह सकता हूँ, अगर मैं बहुत बड़ी भूल हूँ और यही कह सकता हूँ कि ईश्वर उनकी पुण्यात्मा को शांति दे। धन्यवाद। Thank you very much for giving this warm welcome to me. I'm very happy to see all of you. All are dedicated to the cause of this. I personally knew T.V. Sharma. He was a great scholar in the legal profession, the great judge, and I'm happy that his brother is celebrating this event. We wish all success for this. Thank you. किसी फोटो में तो बड़े शर्मा जी का भी धन्यवाद और सिसोदिया जी का। तो सिसोदिया जी आप कुछ आपके सामने सब है तो 2 शब्द दिवंगत आत्मा के लिए। और जज साहब ने जो काम किया है वो हिस्ट्री का काम कर दिया, जिसके 500 साल से लड़ाई चल रही थी उसके लिए। माफ करना, जज किसी का भाई नहीं होता, जज जज होता है। जज ने कोई काम नहीं किया, जज हैज डन हिज ड्यूटी which was expected from him. It is, we should not tell that he has given this verdict or that verdict. Every judge gives a verdict according to his own wisdom. आएगा तो फिर भी आशीर्वाद का तो आएगा। Let us not please. Let us not make it on a line of. नाम तो होगा ना। Let us confide. As a judge, he lived a dedicated life. That is for the Lord's spirit. Thank you very much. बहुत बहुत पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बसंत बिष्ट जी, श्रीनाथ गुप्ता जी, अंजलि जी, प्रियंका जी और जो भी यहाँ पर भक्तजन पधारे हैं, गौ सेवा जो रोज आप नहाते हैं, सभी को बहुत। ऐसी ही भक्तिमयी कथा सुनने के लिए बने रहिए अखंड भारत टीवी के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।